नमस्कार, आप देख रहे हैं वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज चैनल के माध्यम से। आप देख रहे हैं 2024 का लोकसभा चुनावी दंगल। इस समय हमारे सामने जुड़े हैं पूर्व सैनिक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल सिंह मेहरा जी। मेहरा जी, कल मोदी जी आए थे रुद्रपुर। कल रुद्रपुर मोदी मैदान में हमारे यशस्वी नरेंद्र मोदी जी का आगमन, वहाँ पर देवतुल्य जनता ने पूरे उत्साह और गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। लगभग 4 लाख से भी अधिक की संख्या में वहाँ पर लोग उपस्थित हुए थे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी ने लगभग 4 लाख से भी अधिक देवतुल्य जनता को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी से अपील करता हूं कि आने वाले 19 अप्रैल को आप अपने मत के द्वारा हमारे प्रत्याशियों को अधिक से अधिक संख्या में 100% मतदान कर करके हमारे प्रत्याशियों को विजयी बनाएंगे और हमारे केंद्र में दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उनके विचारों से वहां पर जो जनसैलाब उमड़ा हुआ था, उससे ये अंदाजा लग रहा था कि हम नैनीताल उधम सिंह नगर सीट लगभग 5 लाख वोटों से भी अधिक मतों के अंतर से हम ये सीट को जीत रहे हैं और हमारे अजय भट्ट जी विजयी हो रहे हैं। इसी प्रकार उत्तराखंड की 5 सीटों के लिए हमारे मोदी जी ने यह अनुरोध किया कि अधिक से अधिक संख्या में आप मतदान करें और हमारे सभी प्रत्याशियों को विजयी बनाकर हमारे केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं। अभी ऐसा आपके सांसद प्रत्याशी अजय भट्ट जी ने ऐसे क्या कार्य किए हैं अब तक जो जनता खुश, और अगले क्या करेंगे? हृदय जी, हमारे नैनीताल उधम सिंह नगर जो हमारा लोकसभा संसदीय क्षेत्र है, यहाँ पर सबसे मुख्य जो कार्य हमारे अजय भट्ट जी ने यहाँ पर किए, उनमें से मैं आपको कुछ प्रकाश डालना चाहता हूँ। जिसमें सबसे मुख्य हमारा जमरानी बात का जो मुद्दा था, इस पर हमारे कई नेताओं ने पहल करी। अंत में हमारे संसद में हमारे माननीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी ने ये मुद्दा प्रमुखता से उठाया और इस विषय को गंभीरता से लेकर उन्होंने इस पर चर्चा की और ये काम हमारा सफल भी हुआ। इसके बाद रानीबाग में जो HMT की जो फैक्ट्री वहाँ पर बंद पड़ी हुई थी, वो ज़मीन जो हमको जो है वहाँ पर नहीं मिल रही थी, उसके लिए हम लोगों ने भी, हमारे कालाडूंगी विधायक बंशीधर भगत जी ने भी काफ़ी पहल करी, हमारे स्थानीय नेताओं ने भी काफ़ी पहल करी। इस पर हमने खुद स्वयं जो है केंद्र को इसके लिए एक पत्र भी भेजा था, जिस पर हमारे माननीय मोदी जी ने और हमारे अमित शाह जी ने तुरंत संज्ञान लिया और हमारे अजय भट्ट जी ने इस कार्य को प्रमुखता से उठाकर इस कार्य को यहाँ पर
एक एम्स की स्थापना हो, ये हमने लिख करके दिया था। तो इस कार्य को अभी हमारे जो है उधम सिंह नगर में ये कार्य जो है होने के लिए प्रस्तावित है और भविष्य में ये कार्य शीघ्र ही होने की संभावना है। धामी का क्या रोल रहेगा इन चुनावों में? हृदय जी, अभी हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हमारे सभी विधानसभाओं में भ्रमण कर रहे हैं और देशतील जनताओं से मिलकर के हमारे पांचों प्रत्याशियों को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। उनके कुशल मार्गदर्शन में मैं ये आशा करता हूं कि हमारे उत्तराखंड की पांचों सीटें भारी बहुमत से विजयी होंगे और केंद्र में फिर एक बार हमारी मोदी जी की सरकार बनेगी। महाराज जी, जो कांग्रेस के लोग लगातार बीजेपी में आ रहे हैं, तो इनसे भी क्या प्रभाव पड़ेगा चुनाव में? इसका प्रभाव अवश्य ही पड़ेगा। हमारे केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित होकर और हमारे प्रदेश की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनसे प्रभावित होकर हमारे मोदी जी के विकास कार्यों को देखकर हमारे मोदी जी आज हमारे वर्ल्ड में जो है सबसे मुख्य, जिसको हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड लीडर, जिसको हमारे अमेरिका की एजेंसी ने निर्धारित किया है। हमारे मोदी जी का जो इंटेलिजेंस डाटा जो एक सर्वे किया गया है, उस सर्वे में हमारे मोदी जी वर्ल्ड के सबसे जो है प्रमुख और सबसे ताकतवर नेता के रूप में उभर कर आए हैं। और ये हमारे अमेरिका, हमारे ब्रिटेन, हमारे जापान, हमारे रूस ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि मोदी जी जो है विश्व के सबसे ताकतवर नेताओं में आज गिने जा रहे हैं। और हमारी भारत जो है अर्थव्यवस्था के रूप में पांचवी अर्थव्यवस्था के रूप में अभी खड़ी है और अभी भविष्य में तीसरी अर्थव्यवस्था होने पर जो है बहुत जल्दी ही इस पर मोहर लगने वाली है। और हमारे मोदी जी के ऐसे ऐसे अभूतपूर्व कार्य हैं, ऐसे ऐसे ऐतिहासिक कार्य हैं जिनसे प्रभावित होकर कांग्रेस के विधायकगण और पदाधिकारीगण वो हमारे मोदी जी से प्रभावित होकर के हमारी भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। उनका भी मैं स्वागत करता हूं। हृदय जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो कोरोना का दौर 2019 में चला था, वो दौर बड़ा ही भयानक और बड़ा ही भयंकर मंजर जिसको हम कह सकते हैं, वो आप और हम सब ने फेस किया है। आज ये जो भी जीवन, जो भी सांसें, मैं कह सकता हूं कि ये देश में हम लोग ये दिन आज जो देख रहे हैं, मैं इसका श्रेय आदरणीय मोदी जी को देना चाहूँगा। उनके प्रयासों से, उनके अभूतपूर्व ऐतिहासिक, जिसको मैं कह सकता हूं कि उन्होंने ऐसा ही निर्णय लिया, विपक्षी दल जिन्होंने कई प्रकार के हमारे मोदी जी के ऊपर कटाक्ष किया और कई प्रकार के उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप उनके ऊपर लगाए और ऐसे ऐसे शब्दों से उन्हें संबोधित किया। जब मोदी जी ने कोरोना की वैक्सीन के लिए पहल करी तो विपक्षी दल ने यहां तक कहा कि इस वैक्सीन में मिलावट की गई है। हृदय जी, ये एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय, एक ऐसा ऐतिहासिक जो फैसला हमारे मोदी जी ने लिया, जो भारत में वैक्सीन तैयार कर भारतवासियों को जान बचाने का जो उन्होंने कार्य किया, इसके साथ साथ उन्होंने विदेशों में भी इस वैक्सीन को पहुंचाकर लोगों की ज़िंदगी को बचाने का कार्य किया। तो हमें
वो दिन भली भांति याद है कि हमारे देश में ऐसा अभूतपूर्व और ऐसा ऐतिहासिक कार्य हमारे मोदी जी ने लोगों को जिंदगी देकर, मोदी जी ने ना तो उसमें किसी वर्ग विशेष को देखा, न किसी पार्टी को देखा, न कांग्रेस को देखा, न बीजेपी को देखा। किसी भी पार्टी, किसी भी मजहब, किसी भी जाति को देख करके हमारे मोदी जी ने वैक्सीन तैयार नहीं करी। उन्होंने सभी वर्ग विशेष के लिए, सभी मानव जाति के लिए सबको वैक्सीन लगाकर ये जीवन दान दिया, तो मैं उनका धन्यवाद करूंगा। किले के सामने अपने को हल्का साबित कर रही हैं। हृदय जी, हमारे मोदी जी अकेले ही सब पर भारी हैं। उनके ऐतिहासिक कार्य ये 10 सालों में पूरा देश, क्या पूरा विश्व हमारे मोदी जी पर गर्व करता है। उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य जो हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए किए हैं, शायद ही ऐसे अभूतपूर्व कार्य और ऐसे ऐतिहासिक कार्य न पहले कभी किसी ने किए होंगे, न कोई कर पाएगा। जिनमें से प्रमुखता से मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे देश में ऐसी ऐसी जन कल्याणकारी योजनाओं को ला करके सुदूरवर्ती अंतिम छोर पर खड़े गरीब, कमजोर, असहाय, लाचार, शोषित, वंचित, पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, किसी जाति को न देखकर हर एक वर्ग, हर एक समुदाय को सारी सुविधाओं का लाभ पहुंचाकर उन्हें हर प्रकार से लाभान्वित करने का कार्य हमारे मोदी जी ने किया है। चाहे आयुष्मान कार्ड योजना, चाहे उज्ज्वला योजना, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना, चाहे जनधन खाता योजना, किसान सम्मान निधि, दुनिया भर की तमाम योजनाएं, गरीबों को राशन, उनके हर सुख दुख में मोदी जी हमेशा खड़े नजर आए। और इसी प्रकार हमारे प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हर गांव-गांव जाकर, हर गरीब के घर जाकर उनके हर सुख दुख में उनका साथ हर कार्य में निभाने के लिए वो जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं और पूरे प्रदेश की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। महाराज जी, यदि बात की जाए, अभी जो केंद्र का चुनाव चल रहा है, मोदी जी के नाम पर वोट पड़ेंगे। प्रत्याशी कोई भी हो, चाहे कोई भी हो सकता है, मोदी जी के नाम पर अभी मोदी जी को देख रहे हैं लोग, उसके नाम पर। यदि ऐसा ही चुनाव, जब विधायक का चुनाव यहाँ पर आगामी विधानसभा चुनाव में होगा, तो क्या ऐसा होने वाला है कि बीजेपी की सभी सीटें संभव हों उत्तराखंड में? अभी नैनीताल सीट की बात की जाए और अन्य सीटों पर क्या चल रहा है अभी, जैसे पिथौरागढ़ है या आपके सोमेश्वर के उधर विधानसभा सीटें हैं, उनमें क्या विधायकों का रोल चल रहा है वहाँ पर? भाई साहब, हमारे अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा संसदीय क्षेत्र सीट पर भी हमारे सभी पदाधिकारी, हमारे सभी विधायक जो है दिन रात देवतुल जनता के साथ संपर्क कर रहे हैं। और वहाँ पर हमारे प्रत्याशी, हमारे आदरणीय भाई साहब अजय टमटा जी के मतदान को सफल बनाने के लिए हमारे अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा संसदीय सीट के सभी विधानसभाओं में जबरदस्त लहर है, जबरदस्त उत्साह है। कार्यकर्ताओं ने बिल्कुल ये ठान रखा है कि इस बार भी हमारे अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ लोकसभा संसदीय सीट से हमारे आदरणीय भाई साहब अजय टमटा जी
भारी बहुमत के साथ विजयी होंगे। और इसी के साथ साथ हमारे हरिद्वार से हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और हमारे गढ़वाल से हमारे अनिल बलौनी जी और पौड़ी से हमारी विजयलक्ष्मी शाह जी, सभी पांचों प्रत्याशी लगभग 5 लाख वोटों से भी अधिक वोटों से विजयी होंगे और केंद्र में हमारे मोदी जी की सरकार दोबारा बनेगी और एक बार फिर पुनः हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे।